चलेगा बुआ, कुछ दिन के बाद लाइव भी चलेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मध्य बिंदु प्रमेय की बात करेंगे, ठीक है। 8.9 क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको क्वेश्चन लिख लेना है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो एक एक चीज को गौर से देखोगे तभी समझ पाओगे, अन्यथा मैथ उतना आसान है नहीं जितना तुम लोग समझ लेते हो, है ना। ये खेलने वाला धुपने वाला नहीं है। अगर आप खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं सीख सकते हैं। ABC, ठीक है, ABC। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन बनाना शुरू कर लेते हैं। माना कि ABC एक कुछ भी बोलना शुरू कर देता ना रे। माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें लिखोगे AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः, है ना। AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, P है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, P। और AC का मध्य बिंदु क्या है, Q, ठीक है। तो वही लिखेंगे AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q है ना, P तथा Q है। आपको ये सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, क्या करना है, ये दोनों आपस में समांतर है ना। PQ समानांतर BC, यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि PQ समानांतर BC है ना। PQ समानांतर क्या है, BC। कैसे सिद्ध करोगे यही आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। ये सिद्ध करना है ना। रचना में हम लोग क्या किए हैं, एक्स्ट्रा कुछ काम किए हैं। क्या किए रचना में क्या किए हम, देखो क्या किए, कुछ किए क्या। PQ को बिंदु R तक बढ़ाया है ना, PQ को बिंदु R तक बढ़ाया है ना। बढ़ाने के बाद क्या किए, इसके समानांतर, कौन सा, PB के समांतर तथा PB के समांतर RC खींचा है ना, RC खींचा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन ठो, ये त्रिभुज और एक त्रिभुज है ना। कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग, APQ। और अब बोलो ये समांतर कब है ना, ये दोनों समांतर कब होगा, ये बताइए, ये दोनों समांतर कब होगा। अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दें, नहीं कर दें, अगर ये दोनों को हम लोग क्या करें, समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दें,
या नहीं, तो ये हम ये बता दें, है ना, ये लाइन को बता दें कि ये कोण, अगर ये कोण बराबर होगी, इसको आगे बढ़ाओ, है ना, इसको भी आगे बढ़ाओ, है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये तिर्यक रेखा होगा। अगर ये कोण बराबर हो गया तो ये दोनों, यानी कि ये भुजा समांतर होगा, नहीं होगा, हाँ या नहीं? तब उस कंडीशन में अगर ये कोण बराबर हो गया, ठीक है, ये कोण बराबर हो गया, तो ये एकांतर अंतःकोण हो गया। अगर एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है? जब भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर। तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि जो PA है वो RC के समांतर अगर है, तो जब PA RC के समांतर हो सकता है तो AB भी हो सकता है ना? क्या हो जाएगा? AB भी हो सकता है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, बताइए? APQ तथा त्रिभुज, बताइए, तथा त्रिभुज QCR में, है ना, क्या लिखेंगे? त्रिभुज QCR में, है ना, QCR में। अब इसमें देखो, ये दोनों त्रिभुज लिए, तो ये कोण क्या होगा? बराबर होगा? यस या नो? यस या नो? नहीं होगा। जब दो भुजाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होती है, नहीं होती। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? हमेशा ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगी, अर्थात कौन का? AQP एंगल कौन सा? बराबर कौन सा? AQP है ना। दूसरा बोलो, ये कोण को लेना है ना, इसको बताओ क्या लिखे हैं? लिखो CQR बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर? नहीं, क्या है? आपस में बराबर है। चल देखो, और दूसरा क्या किए हम, देखो, दूसरा क्या किए हैं, यहाँ पर रचना में देखना है, रचना कहाँ गई है? PQ को कहाँ तक? R तक बढ़ाए हैं, और यहाँ PB के समांतर है ना, PB के समांतर है, ये PB के ये समांतर है, तो ये कोण, तो ये और ये भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। या फिर ये दोनों को लिख लीजिए, ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमको कहा है कि AC का मध्य बिंदु कौन है? क्वेश्चन में क्या कहा? AC का मध्य बिंदु क्या है? Q। तो यानी AQ बराबर क्या हो जाएगा? AQ बराबर CQ, है ना। ये क्या है? मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु Q है, मध्य बिंदु Q है। इसीलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इसीलिए ये दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। ठीक है। और उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा आपको क्या करना है कि ये और ये आपस में समांतर है, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा, है ना। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। कौन सा कोण? PAQ एंगल कौन सा? PA बराबर हो जाएगा कौन सा? QCR। QC, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण है ना, एकांतर अंतःकोण है। अब देखो यहां से क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अर्थात त्रिभुज जो है APQ, त्रिभुज जो है APQ सर्वांशम है त्रिभुज क्या चीज? CQR, है ना। CQ कैसे हो गया? SA। जब ये दोनों बराबर होगा, है ना, तब ये दोनों बराबर होगा, तो उस कंडीशन में ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, है ना। कौन भुजा?
ये भुजा इसके बराबर, यानी कौन सा, पी ए पी बराबर क्या हो गया, ए पी किसके बराबर होगा, ए पी किसके बराबर होगा, सी आर के बराबर, है ना। ए पी किसके बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। ए पी किसके बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर। और ये भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये कैसे हो गया, तो सी पी, और ये भी कैसे हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर, सी पी सी टी से, पी क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू आर। अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ देखें कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी है, तो अर्थात ये भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए पी किसके बराबर होगा, पी बी का। ए पी किसके बराबर है, सी आर का। ए पी किसके बराबर है, ध्यान से देखना ना, ए पी किसके बराबर है, सी आर का। ए पी किसके बराबर है, तो अर्थात पी बी और सी आर भी बराबर होगा ना, नहीं होगा। अतः क्या, ए पी किसके बराबर है, सी आर का, और सी आर किसके बराबर है, पी बी का। देखो ध्यान से क्या हो गया, ए पी किसके बराबर है, पी बी का, और पी बी किसके बराबर है, सी आर। ये और ये भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और जब ये और ये भुजा बराबर है, नहीं है बराबर, तो और ये भुजा एकांतर है, तो अब देखो ये भुजाएं बराबर और क्या है, और क्या है, समांतर है। बराबर और क्या है, समांतर। इसीलिए आप लिखिएगा पी बी सी आर, इसीलिए पी बी सी आर एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कौन सा, पी आर समांतर होगा किसका, बी सी का, नहीं होगा। पी आर समांतर होगा किसका, अब पूरा नहीं लिख के आधा भी तो लिख सकते हैं, नहीं है, पूरा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, अर्थात क्या लिखोगे, पी क्यू समांतर किसका, बी सी का। इसी को प्रूफ करना था। अब बोलोगे सर आप कहाँ कहाँ से क्या ला के प्रूफ कर देते हैं, ये नहीं करना चाहते, तो ये प्रैक्टिस होगा ना तभी कर पाओगे।